हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज की क्लास में हम लोग अपनी प्रीवियस क्लास को कंटिन्यू करते हुए चलते हैं। तो हमारी जो प्रीवियस क्लास स्टार्ट हुई थी माय डियर फ्रेंड्स, वो हुई थी क्लास 11th की माइक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जो कि था हमारा इंट्रोडक्शन, जिसके अंदर हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करी थी, जैसे कि इकोनॉमी क्या होती है, इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और इकोनॉमिक क्या होता है। ठीक है, और इसके अलावा हमने अपनी प्रीवियस क्लास के अंदर ये भी डिस्कस किया था कि वाई स्टडी इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स को क्यों पढ़ना चाहिए। अच्छा, इकोनॉमिक्स को पढ़ने के क्या रीज़न हो सकते हैं, लाइक स्कैरसिटी के अलावा भी और कौन कौन से रीज़न थे, वो सारी की सारी चीज़ें हमने इन डिटेल और बहुत अच्छे से हमारी प्रीवियस क्लास के अंदर डिस्कस कर लिए थे। तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले आप उसको जा करके देख लो, ताकि जो आपका बेसिक है वो क्लियर हो जाए। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग आगे बढ़ते हुए जो है ये डिस्कस करने वाले हैं कि इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं, इकोनॉमिक्स के टाइप्स कितने होते हैं, इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कितनी होती हैं। ठीक है, और इन सब में डिफरेंस क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम आज की क्लास के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो चलिए विदाउट डिले हम लोग अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और अपने प्यारे से टॉपिक को अच्छे से क्लियर करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं मीनिंग ऑफ इकोनॉमिक्स, कि भाई इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्या होती है। देखो, इसको आराम से समझते हैं। तो जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है इकोनॉमिक्स क्या होता है, देखो, इकोनॉमिक्स इज ए सोशल साइंस। ठीक है, इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस है। ठीक है, सोशल साइंस आप लोग पढ़ते हो, आपको पता होना चाहिए, सामाजिक विज्ञान जिसे कहते हैं, विच स्टडीज द वे ए सोसाइटी चूज टू यूज इट्स लिमिटेड रिसोर्सेज। तो यहाँ पर इकोनॉमिक्स का एक सोशल साइंस की तरह है, जो कि क्या करता है, किसी भी सोसाइटी को ये बताता है कि किस तरीके से उसके पास जो अवेलेबल लिमिटेड रिसोर्सेज हैं उसको कैसे चूज़ करना है। ठीक है, एंड विच हैव ऑल्टरनेट यूज़, और जो भी उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है और उन रिसोर्सेज का जो ऑल्टरनेट यूज़ है वो कैसे करना है। एंड किस चीज़ के लिए, टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज, यानी कि उसका यूज़ करके क्या करना है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करना है। एंड टू डिस्ट्रीब्यूट देम अमंग डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पीपल, और किस तरह से सोसाइटी के अंदर जो भी डिफरेंट ग्रुप्स के पीपल रहते हैं उनके बीच में कैसे जो है प्रोडक्शन करके उनका डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। लाइक अ सोसाइटी के अंदर जो है मिडिल क्लास फैमिली भी रहती है, रिच क्लास फैमिली भी रहती है, लोअर क्लास फैमिली भी रहती है। ठीक है, तो किसके लिए जो है प्रोडक्शन किया जाए, कितना किया जाए, ठीक है, किसका यूज़ करके, लिमिटेड रिसोर्सेज का, कैसे यूज़ करके, ऑल्टरनेट यूज़ करके। ठीक है, तो ये कौन बताता है, इकोनॉमिक्स बताती है। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इकोनॉमिक्स क्या है, एक सोशल साइंस, एक सामाजिक विज्ञान है, जो कि किसी भी सोसाइटी को ये बताता है कि किस तरीके से वो अपने लिमिटेड रिसोर्सेज का यूज़ करके जो है क्या करे, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन करे। ठीक है, और उसका ऑल्टरनेट यूज़ करके जो भी सोसाइटी का डिफरेंट ग्रुप्स है उन तक जो है अपनी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करें। ठीक है, सो आई होप कि आपको अब इकोनॉमिक्स की मीनिंग क्लियर हो गई होगी। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट इज इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। अगर हम इसको एक सिंपल सी लैंग्वेज में समझने की कोशिश करें कि भाई ओवरऑल इकोनॉमिक्स कहते किसको है, ठीक, तो यहाँ पर कह रहे हैं कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी। इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है, इकोनॉमिक्स का मतलब कह रहा है ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस। मेकिंग चॉइस है किस चीज़ के लिए, इन द प्रेजेंस ऑफ स्कैरसिटी, यानी कि जो हमारे पास स्कैरसिटी है, स्कैरसिटी यानी रिसोर्सेज की जो कमी है, ठीक है, उसके अंदर हम किस तरह से उनका जो है सिलेक्शन करें, यानी कि उसको कैसे चूज़ करें। ठीक है, तो वही कह रहा है कि इकोनॉमिक्स इज ऑल अबाउट मेकिंग चॉइस। तो इकोनॉमिक्स हमें ये बताती है कि किस तरीके से हमें अपने रिसोर्सेज का यूज़ करना है। ठीक, तो ये है इकोनॉमिक्स ऑल अबाउट। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स। तो भाई इकोनॉमिक्स हमारे पास दो टाइप की होती है, एक होती है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और एक होती है नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ठीक है, पॉजिटिव को हिंदी में कहते हैं सकारात्मक और इसको नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स को कहते हैं आदर्शात्मक। ठीक, तो अब हम इसको थोड़ा सा ना प्रैक्टिकली होकर के समझने की कोशिश करते हैं कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स में सबसे पहले हम बात करते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होती है, नाम से पता चल रहा है यार, पॉजिटिव। ठीक है, तो पॉजिटिव क्या है, जो कि डेटा बेस्ड होता है, फैक्ट बेस्ड होता है, रियल होता है। ठीक है, जैसे आप न्यूज़ सुनते हो ना कि कहीं पर अगर किसी तरह की कोई बोलते हैं क्लाइमेट चेंज हो जाता है, ठीक है, जैसे फ्लड आ जाता है, ठीक है, और साथ के साथ कुछ भी हो जाती है वहाँ पर, तो वहाँ पर आपको न्यूज़ में एक्चुअल डेटा के बेस पे बताया जाता है कि बाढ़ से इतने लोग ग्रस्त हो गए हैं, ठीक है, वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग फंसे हुए हैं, ऐसे ऐसे करके। तो ये जो आप इन्फॉर्मेशन गेट कर रहे हो, ठीक है, ये जो आपको बताई जा रही चीज़ें, तो ये किसके बेस पे बताया जा रही है, डेटा बेस। तो सिमिलरली इसी तरीके से इकोनॉमिक्स के अंदर जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो रियल होता है, ठीक है, वो डेटा बेस्ड होता है, ये कोई भी बात हवा में नहीं करता है, ये जो है उसी के ऊपर बात करता है और जो नहीं है उसके ऊपर बात नहीं करता है। तो उसे हम क्या कहते हैं, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। तो देखो ये बताता है क्या है, ये बताता है कि व्हाट इज, यानी कि है क्या, साथ के साथ व्हाट वाज, और क्या था,
और इसके अलावा व्हाट विल बी और क्या होगा किसके बेस पे बताता है, डेटा के बेस पे बताता है। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये इजीली क्लियर हो गया होगा पॉजिटिव इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स वो होता है जो डेटा बेस्ड होता है, ठीक है, जिसको आप कभी भी चेक कर सकते हो और ये कभी भी कोई भी चीज़ वेग यानी हवा में बात नहीं करता। ठीक है, एकदम फैक्ट बेस्ड होता है, रियलिटी बेस्ड होता है। सेकंड बात करते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। नॉर्मेटिव का मतलब क्या है कि भाई ये बातें बनाने का काम करता है। ठीक है, ये डेटा बेस्ड नहीं होता है, ठीक है, ये सिर्फ अपनी क्या स्टेटमेंट प्रोवाइड करता है कि भाई व्हाट ऑट टू बी, यानी कि अगर इकोनॉमी के अंदर कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो ये क्या स्टेटमेंट देता है कि व्हाट ऑट टू बी, क्या कर देना चाहिए, क्या हो जाना चाहिए। ठीक है, व्हाट शुड हैपन, वही कह रहा है ना कि क्या हो जाना चाहिए, और व्हाट शुड हैव हैपन और क्या कर देना चाहिए था अगर ये कोई समस्या मतलब क्रिएट हुई है। तो ये जो नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स है ये क्या हमें स्टेटमेंट बताता है, और जो पॉजिटिव इकोनॉमिक्स है वो क्या है भाई फैक्ट बेस्ड है, आपको रियलिटी से जो है रूबरू कराने का काम करता है। ठीक, तो आई होप कि आपको ये टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स क्लियर हो गए होंगे, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ओके, अब हम बात करते हैं ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स कि भाई इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस कितनी होती है। ठीक, अब ज़्यादातर जो बच्चे हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक दो तरह की होती है और ब्रांचेस ऑफ इकोनॉमिक्स दो तरह की होती है। ठीक है, तो कई बार जब क्वेश्चन पूछा जाता है कि टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स बताओ तो बच्चे क्या करते हैं वो माइक्रो और मैक्रो लिख के चले जाते हैं, जो कि गलत है। ठीक है, तो जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स है वो ये है पॉजिटिव इकोनॉमिक्स और नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। ये तो ब्रांचेस हैं, यानी इकोनॉमिक्स अपने आप में इतना वाइड है, इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, एक माइक्रो लेवल पे और एक मैक्रो लेवल पे। ठीक है, तो इसीलिए जो इकोनॉमिक्स की ब्रांचेस है वो कितनी है, दो। कौन कौन सी है, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, अब हम इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं। माइक्रो मतलब क्या होता है, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, ठीक है, सूक्ष्म यानी छोटा। मैक्रो मतलब क्या होता है, मैक्रो मीन्स बड़ा यानी एग्रीगेट। ठीक, तो जैसे मान के चलो कि अगर मैं कोई पर्टिकुलर यहाँ पर कंपनी है, जब मान के चलो कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, अगर मैं इस बिजनेस के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्या कॉस्ट आ रही है, वो ऐसे मतलब इसके बारे में स्टडी कर रहा हूँ ना, एक इंडिविजुअल इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ, एक इंडिविजुअल यूनिट की बात कर रहा हूँ, तो ये मैं कौन से लेवल की स्टडी कर रहा हूँ, माइक्रो लेवल की। अब सिमिलरली इसी तरह से ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर इंडिया है हमारा, ठीक है, और हम अपने पूरे इंडिया की इकोनॉमी की बात करते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, कि भाई इंडिया के अंदर ओवरऑल प्रोडक्शन कितना हो रहा है, ठीक है, सारी की सारी चीज़ें, गुड्स एंड सर्विसेज का क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा। तो ये जो हम वाइड कॉन्सेप्ट में समझने की कोशिश करते हैं बड़े लेवल पे, तो इसको कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक, अच्छा, और अच्छे से समझते हैं। एक हमने टॉपिक पढ़ा हुआ है क्या, डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई, एक तो हमने ये पढ़ा है। तो जो डिमांड एंड सप्लाई है ये तो अपने आप में क्या है, माइक्रो इकोनॉमिक्स है। ठीक, वहीं अगर मैं इनके आगे एक वर्ड लगा दूं एग्रीगेट, ठीक है, एग्रीगेट क्या है, एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, अगर मैं ऐसे बोलता हूँ एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई, तो ये माइक्रो लेवल की बात नहीं कर रहे, ये हम मैक्रो लेवल की बात कर रहे हैं। ठीक है, सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी कि माइक्रो लेवल की जो इकोनॉमिक्स है वो किसे कहते हैं और मैक्रो लेवल की किसे कहते हैं। ठीक है, अच्छा, और अच्छे से बात करते हैं इस चीज़ के ऊपर, डिमांड एंड सप्लाई के अलावा यहाँ पर जैसे अगर हम बात करते हैं अनएम्प्लॉयमेंट की। ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट यानी बेरोजगारी होगी। ठीक है, और इसके अलावा इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई दर। तो ऐसे जब हम बड़े टॉपिक्स की बात करते हैं, बड़े मुद्दे की बात करते हैं, तो वो कौन से लेवल पे होते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहलाती है। लेकिन हम अगर ऐसे छोटे डिमांड एंड सप्लाई जैसी चीज़ों की बात करते हैं, कॉस्ट, प्रोडक्शन, ठीक है, जब हम ऐसे पढ़ रहे होते हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग माइक्रो लेवल की स्टडी। ठीक, सो आई होप कि आपको इकोनॉमिक्स की दोनों ब्रांचेस अच्छे से क्लियर होंगी, माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं और मैक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहते हैं। अब थोड़ा सा हम जो है बुक से थ्रू इनके बीच में जो है डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो देखो बुक के अंदर क्या क्या दे रखा है। तो बुक के अंदर जो मीनिंग दे रखी है माइक्रो इकोनॉमिक्स की, वो क्या कह रहा है कि भाई माइक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ एन इकोनॉमी। मैंने बोला ना कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो क्या है कि किसी भी इकोनॉमिक्स के जो इंडिविजुअल यूनिट है, इकोनॉमी के इंडिविजुअल यूनिट यानी कोई पर्टिकुलर बिजनेस है, कोई पर्टिकुलर सेक्टर है, तो अगर हम उसकी स्टडी कर रहे हैं तो माइक्रो लेवल की स्टडी है। और वहीं अगर हम बात करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स की, तो कह रहा है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट पार्ट ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी विच स्टडीज द बिहेवियर ऑफ एग्रीगेट ऑफ द इकोनॉमिक एज अ होल। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, जो कि आपको एग्रीगेट इकोनॉमी यानी ओवरऑल इकोनॉमी में चल के आ रहा है, उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब टूल्स की बात करते हैं तो हमने देख लिया था डिमांड एंड सप्लाई, और इसमें होता है एग्रीगेट डिमांड एंड सप्लाई। ओके, साथ के साथ
यहाँ पर हम बात करते हैं कुछ अदर नेम इनकी। तो जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसको हम लोग प्राइस थ्योरी कहते हैं, जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको हम लोग इनकम थ्योरी भी कहते हैं, ठीक है। तो इसको लिख लो यहाँ पर, जो हमारी माइक्रो इकोनॉमिक्स है इसको क्या बोलते हैं, प्राइस थ्योरी, ठीक है, प्राइस थ्योरी। और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसको हम लोग बोलते हैं इनकम थ्योरी, ठीक। तो ये सारी की सारी चीज़ें थी। इसके अलावा इसके अंदर और भी कोई अगर चीज़ छूट रही हो तो बाद में देख लेंगे, हालांकि ऐसी कोई चीज़ है नहीं जो छूटी है इसके अंदर, ठीक। चलो हाँ, अब एक क्वेश्चन और आ जाता है इसके अंदर थोड़ा सा कि भाई विच इज़ इम्पॉर्टेंट, कि इम्पॉर्टेंट कौन सा है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इंपॉर्टेंट है या मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो भाई जाहिर सी बात है, लॉजिकली अगर आप ज़रा सोच करके देखो कि भाई कहते नहीं है कि छोटी छोटी चीज़ों से कोई बड़ी चीज़ बनती है। तो सिमिलरली अगर किसी इकोनॉमी के अंदर कोई भी चीज़ अगर बड़े लेवल पे है तो किसी एक इंडिविजुअल चीज़ से ही जुड़ करके बनी है, ठीक है। तो अगर मान के चलो कि इकोनॉमी के अंदर बहुत सारे बिजनेस हैं, ठीक है, तो अगर वो किसी एक पर्टिकुलर बिजनेस की बात कर रहे हैं तो माइक्रो लेवल की बिजनेस है, लेकिन अगर हम सभी बिजनेस को जोड़ करके देखें तो मैक्रो लेवल का जो है वो बिजनेस बन जाता है, ठीक है। तो हम कहने का मतलब ये है कि माइक्रो के बिना मैक्रो का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, और अगर मैक्रो नहीं है तो माइक्रो का हमारे लिए कोई मतलब ज़्यादा वैल्यू नहीं है, ठीक है। तो दोनों एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है। तो कोई अगर आपसे पूछे कि विच इज़ इम्पोर्टेंट, तो हमें आंसर क्या करना है कि बोथ, दोनों ही एक दूसरे पे क्या है, इंटरडिपेंडेंट है, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। इन शॉर्ट, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करके कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और बाकी चीज़ें हम लोग अपनी आने वाली अपकमिंग वीडियोस के अंदर डिस्कस करेंगे, बाकी टॉपिक्स, ठीक। सो तब तक के लिए इसको अच्छे से देखो, समझो, और जो ना समझ में आया हो उसको मुझे बता देना, ठीक है, वो मैं आपको कमेंट में ज़रूर क्लियर कर दूंगा। सो आई होप कि इन शॉर्ट आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कुछ ज़्यादा बड़ी बात थी नहीं इसके अंदर समझाने के लिए, तो मैंने आपको ऐसे ही इसको थोड़ा अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। सो तब तक के लिए पढ़ते रहो, बढ़ते रहो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।